नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बीजी विद डीजी। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू फंडामेंटल रिटन लैंग्वेज स्किल्स? दो फंडामेंटल रिटन लैंग्वेज स्किल्स क्या हैं? स्पीकिंग एंड रीडिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। टू फंडामेंटल रिटन लैंग्वेज स्किल्स। आंसर रीडिंग एंड राइटिंग फंडामेंटल लैंग्वेज स्किल्स हैं, रिटन लैंग्वेज स्किल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोबिलिटी एड? इनमें से कौन सा मोबिलिटी एड नहीं है? मोबिलिटी एड की मीनिंग क्या है? मोबिलिटी एड इज अ काइंड ऑफ एड दैट हेल्प्स पीपल विथ इम्पेयरमेंट्स टू मूव अराउंड ईजीली। मीन्स एक ऐसा डिवाइस है जो हेल्प करता है डिजेबल पीपल को टू मूव अराउंड ईजीली। ऑप्शन हेडफोन, व्हील चेयर, स्कूटर, क्रचेज। बी इज व्हील चेयर फ्रेंड्स। इसमें से कौन सा मोबिलिटी एड नहीं है? आंसर हेडफोन। मोबिलिटी एड इज अ डिवाइस दैट हेल्प्स पीपल विथ मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स मूव अराउंड मोर इजीली एंड सेफली। मीन्स उनको मोबिलिटी एड प्रदान करता है। और हेडफोन क्या है? मोबिलिटी एड का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD इज प्राइमरीली कैरेक्टराइज्ड बाय। ASD क्या है फ्रेंड्स? ASD इज अ काइंड ऑफ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर ये है ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑप्शन मेमोरी लॉस एंड डिसओरिएंटेशन, मोटर कोऑर्डिनेशन इशूज, लॉस ऑफ मसल टोन, डिलेज इन स्पीच, सोशल इंटरेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर। इसमें कौन से सिम्टम हैं जो ASD? आंसर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन डिलेज इन स्पीच, सोशल इंटरेक्शन एंड रिस्ट्रिक्टेड बिहेवियर। ASD इज अ न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर। इसमें क्या है फ्रेंड्स? पीपल सफरिंग from ASD, they cannot speak properly, they cannot interact socially, they cannot talk to others, and restricted behavior means they cannot go about freely. Next, a person who talks too much. Option taciturn, reticent, loquacious, introvert. कौन सा वो वर्ड है? आंसर लोकेसस। लोकेसस की मीनिंग क्या है फ्रेंड्स? बातूनी अथवा वाचाल। मीन्स वन हु टॉक्स टू मच, उसको क्या बोलते हैं? लोकेसस। एक और वर्ड है फ्रेंड्स, टॉकेटिव। लोकेसस एंड टॉकेटिव, दीज पीपल दे टॉक वेरी मच। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। 3 ब्लैंक है, आपको फिल करने हैं, राइट ऑप्शन फाइंड आउट करने हैं। सेंटेंस, शी वॉज लिसनिंग टू dash radio when dash power went out in dash house. Option and the a and the a the इसमें क्या यूज करना है? राइट ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन द So she was listening to the radio when the power went out in the house. So the यूज हुआ तीनों वर्ड्स के पहले। इसको क्या बोलते हैं? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर क्या है? अ वर्ड दैट कम्स बिफोर अ नाउन टू शो हाउ द नाउन इज बीइंग यूज्ड। इट कम्स बिफोर अ नाउन, राइट फ्रेंड्स। मैं एक दूसरी वीडियो डिटर्मिनर्स के ऊपर बनाऊंगा। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। What causes a moving object to stop or slow down? Gravity, mass, friction, force. इनमें कौन सा वो फैक्टर है जिसकी वजह से कोई मूविंग ऑब्जेक्ट या तो स्टॉप हो जाता है या स्लो डाउन हो जाता है? आंसर फ्रिक्शन। फ्रेंड्स, ये सारी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं और आपके अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, कोई भी पार्ट मिस ना करें। इफ़ यू स्किप एनी पार्ट, यू मिस आउट मेनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। नेक्स्ट,
विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग इन इंडिया? प्लांटेशन फार्मिंग का एग्जाम्पल क्या है? ऑप्शन: कल्टिवेशन ऑफ राइस इन बिहार, कल्टिवेशन ऑफ wheat इन पंजाब, कल्टिवेशन ऑफ ग्राम इन मध्य प्रदेश, कल्टिवेशन ऑफ टी इन असम। प्लांटेशन फार्मिंग के एग्जाम्पल। आंसर: कल्टिवेशन ऑफ टी इन असम। ये प्लांटेशन फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है। ये किस टाइप की फार्मिंग है? अ टाइप ऑफ कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का ये पार्ट है वेयर अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल। अ सिंगल क्रॉप, एक फसल की खेती होती है बड़े व्यापक पैमाने पे, प्राइमरीली फॉर सेल इन डिस्टेंस मार्केट। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसको सेल करना। सेल करना मेन उद्देश्य है, क्योंकि ये कमर्शियल एग्रीकल्चर का पार्ट है, प्लांटेशन फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू विच फॉर्म ऑफ एनर्जी? किस फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फोटोसिंथेसिस इसको कन्वर्ट करता है, चेंज करता है सोलर एनर्जी को। केमिकल, न्यूक्लियर, थर्मल, काइनेटिक। आंसर: केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हम सभी जानते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम वॉज लॉन्च टू प्रोवाइड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल पीपल? मीन्स रूरल पीपल, जो गांव के पीपल हैं, लोग हैं, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रदान करने के लिए किस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया? आपके ऑप्शन है PMGSY, MGNREGA, NRLM, भारत निर्माण। रूरल पीपल को, गांव में लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। आंसर: NRLM। NRLM क्या है फ्रेंड? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये एक मिशन है, कैंपेन है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से स्टार्ट हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? रूरल पीपल को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना और पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, मीन्स गरीबी को कम करना। NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, वॉज इनिशियली लॉन्च्ड एज आजीविका इन 2011। 2011 में इसे स्टार्ट किया गया, इसकी शुरुआत हुई। उस समय इसका नाम था आजीविका। बाद में इसका नाम चेंज करके इन्होंने किया दीनदयाल अंत्योदय योजना, डे NRLM इन 2016। 2011 में इसका नाम था आजीविका, जो 2016 में नाम बदल कर हुआ डे NRLM, मीन्स दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट फुली डिजाइंड AI सर्वर? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्वर। इंडिया का फर्स्ट फुली डिजाइंड AI सर्वर कौन सा है? क्या नाम है उसका? रुद्रा 2, रुद्रा 4, रुद्रा 3, रुद्रा 1। आंसर: रुद्रा 3, फर्स्ट फुली डिजाइंड AI सर्वर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL इन मार्च 2025 कौन बने हैं? विकास कौशल, अरुण किरने, रजनीश नारंग, मदन लाल। HPCL के न्यू चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। आंसर: विकास कौशल। HPCL इसका फुल फॉर्म क्या है? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ग्रांटेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस? NCBC इसको संवैधानिक स्टेटस किस एक्ट ने प्रदान किया? ऑप्शन: 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा? 102, 103, 100, 101। इसने NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया। आंसर: 102, 102nd, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसने NCBC को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया। और ईयर कौन सा था फ्रेंड्स? 2018। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स डिटरमिन द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड? बच्चे के लिंग का निर्धारण करने वाले
कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, कितने पेयर होते हैं? 17 पेयर, 19 पेयर, 21 पेयर, 23 पेयर, 23 पेयर, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स दे डिटरमिन द जेंडर ऑफ अ ह्यूमन चाइल्ड. नेक्स्ट, हु वॉन द 2025 इंडियन सुपर लीग? ISL, इंडियन सुपर लीग, ये फुटबॉल से रिलेटेड है. इसका विनर कौन है? जमशेदपुर FC, मोहन बगान सुपर जायंट्स, पुणे FC, मणिपुर FC. 2025 ISL आंसर मोहन बगान सुपर जायंट. और ये ISL का कौन सा एडिशन था? 11th एडिशन. इसमें मोहन बगान सुपर जायंट्स ने डिफीट किया बेंगलुरु FC को फाइनल मैच में. और ये मैच कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ? विवेकानंदा युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम इन कोलकाता में ऑर्गेनाइज हुआ. मोहन बगान सुपर जायंट्स इसके विनर थे. ISL का ये कौन सा एडिशन था? 11th. नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी? फसल की फ्रेंड्स MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, ये एक पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की. इसका मेन उद्देश्य क्या है? टू एंश्योर फेयर प्राइस टू ट्रेडर्स, टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन, टू रिड्यूस फूड इन्फ्लेशन, टू प्रोवाइड सब्सिडीज फॉर इनपुट्स. आंसर टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशन. मीन्स फार्मर को कोई नुकसान ना हो, किसानों को कोई नुकसान ना हो, क्योंकि प्राइस यदि अप डाउन हो तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया है. नेक्स्ट, द संथाल रिविलियन 1855-56 वॉज लेड बाई. संथाल रिविलियन ये कब हुआ था? 1855 और 56 में. इसके लीडर कौन थे? रानी मुर्मू, बिरसा मुंडा, तात्या टोपे, सिद्धूवन कानू. आंसर सिद्धूवन कानू मुर्मू. सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू. हु आर दे? दे आर टू ब्रदर्स, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स. संथाल रिविलियन, और ये क्या था फ्रेंड्स? इट वॉज अ काइंड ऑफ अपराइजिंग, ये एक विद्रोह था. दैट टुक प्लेस इन प्रेजेंट डे झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ बंगाल. उस समय झारखंड और बंगाल एक ही थे. नेक्स्ट, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, नए चीफ जस्टिस का नाम क्या है? 52nd चीफ जस्टिस का नाम. ऑप्शन: जस्टिस संजीव खान, जस्टिस BR गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस यशवंत वर्मा. संजीव खान, BR गवई, सूर्यकांत, यशवंत वर्मा. आंसर जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस BR गवई. इनका फुल फॉर्म क्या है? भूषण रामकृष्ण गवई. इनका जन्म 1960 में हुआ था. ये हमारे देश के 52वें 52nd चीफ जस्टिस हैं. नेक्स्ट, इन विच ईयर वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड? INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885, 1905, 1920, 1919. 1885, 1905, 1920, 1919. INC की स्थापना. आंसर 1885. INC वॉज फाउंडेड इन मुंबई में इसकी स्थापना हुई. और तारीख कौन सी थी? 28 दिसंबर. और इसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया था. इसका फर्स्ट सेशन जिसे 72 डेलीगेट्स ने अटेंड किया, 72 प्रतिनिधियों ने अटेंड किया. मुंबई, और ईयर था 1885. नेक्स्ट, गजेंद्र का पर्यायवाची होगा. पर्यायवाची क्या है? समानार्थक शब्द. पर्यायवाची का मतलब समानार्थक शब्द. गजेंद्र, इसका पर्यायवाची क्या होगा? बाज, मोर, ऊंट, हाथी. आंसर हाथी. पद से नीचे उतरना, इसका अर्थ क्या है? पद से नीचे उतरना, प्रसन्नता, पदोन्नति, पदावधि, पदावनति. आंसर पदावनति मीन्स डिमोशन, पद से नीचे उतरना. नेक्स्ट, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड? सिनोनिम क्या है? समानार्थक शब्द. मीन्स वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग. जैसे हिंदी में हमने पर्यायवाची देखा, समानार्थक शब्द, वैसे सिनोनिम. वर्ड इज कैंडिड, इससे रिलेटेड वर्ड आपको फाइंड आउट करने, हैविंग सिमिलर मीनिंग. इवेजिव, फ्रैंक, सुपरफिशियल, कैंडिडेचर. वर्ड इज कैंडिड.
आंसर फ्रैंक। कैंडिड और फ्रैंक, इसकी मीनिंग क्या है? स्पष्टवादी। एग्जाम्पल, यू आर वेरी फ्रैंक, आई एम वेरी फ्रैंक, दे आर वेरी फ्रैंक एंड दे टेल मी एवरीथिंग। नेक्स्ट, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। ये एक एडीएम है फ्रेंड्स। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, इसकी मीनिंग क्या है? माइनर रिपेयर्स आर अननेसेसरी, डिलेज इम्प्रूव आउटकम्स, इट्स बेटर नॉट टू एक्ट इन अ हरी, टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स। अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन। आंसर, टाइमली एक्शन प्रिवेंट्स बिगर प्रॉब्लम्स। यदि समय पे कोई कार्य किया जाए तो हम बहुत सारी समस्याओं से हम बच सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कोठारी कमीशन एम्फसाइज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कोठारी कमीशन ये क्या है? ये पोस्ट इंडिपेंडेंट एरा मीन्स आज़ादी के बाद बहुत सारे कमीशन बने, कोठारी कमीशन भी उनमें से एक है, कोठारी कमीशन। और इस कमीशन को कब गठित किया गया था? 64-66 में। इसने इंक्लूसिव एजुकेशन के संबंध में क्या बोला है? व्हाट इज इंक्लूसिव एजुकेशन फ्रेंड्स? इंक्लूसिव एजुकेशन इज द एजुकेशन वेयर ऑल आर वेलकम, मीन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, ऑल आर वेलकम। मीन्स सारे बच्चे एक एक प्रकार के स्कूल में स्टडी करते हैं। तो कोठारी कमीशन ने 64-66 में किस चीज़ पे विशेष जोर दिया था? इंक्लूसिव एजुकेशन के संबंध में, इसके संदर्भ में। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसएबिलिटी, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, सेपरेट करिकुलम फॉर ऑल स्टेट्स, एक्सक्लूसिव प्राइवेट स्कूलिंग। आंसर, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन मीन्स कोठारी कमीशन का ये मानना था कि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत सभी बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करने का अधिकार है, और एलिमेंट्री एजुकेशन ये फ्री होनी चाहिए। और कितने ईयर्स के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हैं? कितने ईयर्स के बच्चों के लिए? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को फ्री करना चाहिए, सार्वभौमिकरण। नेक्स्ट, हु डेवलप द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसको किसने डेवलप किया? डेवलपर कौन है? केन थॉमसन, रोब पाइक, डेनिस रिची, चार्ल्स बैबेज। आंसर, डेनिस रिची, डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। डेवलपर ऑफ सी लैंग्वेज। हु इज डेनिस रिची? एन अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट हु डेवलप द सी लैंग्वेज इन अर्ली 1970s। 1970s में इन्होंने इसको डेवलप किया, सी लैंग्वेज। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस का नाम क्या है? क्रीपर, ट्रोजन, रैबिट, माइडूम। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस, क्रीपर, ट्रोजन, रैबिट, माइडूम। आंसर, क्रीपर। क्रीपर क्या है? ये एक वायरस है। और वायरस क्या है? वायरस इज अ टाइप ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर। एक टाइप का सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को करप्ट कर सकता है। क्रीपर, फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इज क्रीपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज फाइल। ये इमेज फाइल नहीं है, आपको फाइंड आउट करना है। .jpg, .doc, .png, .gif। आंसर, .doc। .doc ये क्या है? ये इमेज फाइल का एग्जाम्पल नहीं है। .jpg, .png, .gif दे हैव बीन डिजाइन टू स्टोर विजुअल इंफॉर्मेशन। ये क्या करते हैं? विजुअल इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। और .doc ये क्या है? ये टेक्स्ट को स्टोर करता है, डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट, द कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? असेंबलर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, कंपैरेटर। आंसर, असेंबलर। असेंबलर ये क्या करता है फ्रेंड्स? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। वी कॉल इट असेंबलर। नेक्स्ट, MS एक्सेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS एक्सेल किसका एग्जाम्पल है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
Input device, processor. Answer. Applications, software, MS Excel. Next, which of the following deals with culinary art? culinary art से कौन सा संबंधित है? ब्यूटी ट्रीटमेंट, ए लेफ्ट आउट है, ब्यूटी की स्पेलिंग होगी फ्रेंड्स BEAUTY, मिस्टेकनली ए इज लेफ्ट आउट हियर. ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्कल्पचर, फूड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, हॉस्पिटैलिटी. culinary आर्ट किससे रिलेटेड है? आंसर. फूड प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है culinary आर्ट. सो culinary आर्ट की मीनिंग क्या है? मीन्स प्रिपरेशन ऑफ फूड. हिंदी में पाक शास्त्र इसको बोलते हैं, पाक शास्त्र, खाना बनाने की कला, विधि. नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन अकेडमिक डिसिप्लिन. ये अकेडमिक डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है. ऑप्शन मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, अलजेब्रा. आंसर अलजेब्रा. अलजेब्रा ये अकेडमिक डिसिप्लिन का पार्ट नहीं है. मैथमेटिक्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस ये अकेडमिक डिसिप्लिन है. अकेडमिक डिसिप्लिन की मीनिंग क्या है? अकेडमिक डिसिप्लिन इज अ स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट इज स्टडीड एंड रिसर्च एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल. इसको हम कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टडी करते हैं. अलजेब्रा क्या है? पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स है. मैथमेटिक्स वन ब्रांच, ह्यूमैनिटीज डिफरेंट ब्रांच. अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा पार्ट ऑफ मैथ. सो अलजेब्रा इज नॉट एन अकेडमिक डिसिप्लिन. Thanks a lot, friends. Thanks for watching my video. Keep watching, keep learning. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Till then, bye.